नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे पैसे डबल करके दे सकते हैं। ऐसे तो कई स्टॉक्स रहेंगे जो कि डबल क्या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इन दो स्टॉक्स के पीछे का लॉजिक क्या है उसे भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आते हैं और इनका जो डिविडेंड है वो भी काफी शानदार धमाकेदार दिखाई देता है। दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी। एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 87.85 रुपीस, जो कि हमें 2.38% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में स्टॉक हमें 5% ऊपर दिखाई दिया है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 5% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 16.8% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो भी हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 27.63% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 3.25, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.4 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले काफी नीचे दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो 0.35, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.88 दिखाई देता है, तो काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन में स्टॉक हमें अवेलेबल है। पी रेशियो 3 है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से भी कम पर ये अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 10.8% की धमाकेदार डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम से ही पता चलता है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि एंगेज है बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज। ऑफ कोर्स कंपनीज को फाइनेंस करने का एक कामकाज करती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 27.61 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 62.29 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो 2017 में 2.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 7.12 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश के समय 80 रुपीस के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, वापस गिरावट देखने को मिली। 80 का भी लेवल टूटता हुआ नजर आया था, 75 के आसपास गया, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली, 100 रुपीस के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं ज्यादा यहां पर हमें ऊपर जाता हुआ स्टॉक नजर नहीं आया है। 10% मुश्किल से ही हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब यहां पर इसका ऑल टाइम चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आपको पता चल जाएगा ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है। ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन नीचे मिलता है तब खरीद लेना चाहिए, जब ऊपर जाता है इसे बेच देना चाहिए। ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग वाला स्टॉक है बेसिकली। तो यहां पर आप देख पाएंगे इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। कई बार स्टॉक ने पिछले कई सालों में यहां पर 75 के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई है और ऊपर जाता है 150 के आसपास जाता है, 170 के आसपास जाता है, 175 के ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो टोटली एक रेंज बाउंड स्टॉक है। ज्यादा यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ज्यादा यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश नहीं करना है। कई स्टॉक्स आपको ऐसे मिलते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स बनाकर देंगे, लेकिन ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है और कई सालों से इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आप ऐसे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉजिक में आपको दूसरे स्टॉक के बाद बताने ही वाला हूं। अगर यहां पर आपको निवेश करना है तो लेवल्स के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 88 के आसपास स्टॉक आपको अवेलेबल है। 80 के आसपास तो इसने अपना मार्च का क्रैश के समय 80 के आसपास आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छे प्राइस पर हमें मिल रहा है और वैल्यूएशन भी इसका काफी चीप हमें दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो कि 88 के आसपास नजर आता है, तो अगर आप 85 से 88 की रेंज में खरीदते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी, जो कि ऑफ कोर्स एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 98.8 रुपीस, जो कि हमें 1.54% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 3% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 27% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहां पर भी निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 21.58% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर की मैट्रिक्स के
बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 3.92 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.4 दिखा देता है, तो सेक्टर के मुकाबले काफी चीप वैल्यूएशन भी अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.55 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.88 दिखाई देता है, तो प्राइस टू बुक रेशियो के मामले में भी काफी सस्ता दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो शानदार डिविडेंड यील्ड है, 11% की डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देती है, तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है। इसके बुक वैल्यू से भी आधे प्राइस पर हमें ये अवेलेबल दिखाई देता है, और पी रेशियो 4 से भी कम दिखाई देता है, तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड शेयर हमें ये दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आरईसी इज एंगेज्ड इन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज अदर क्रेडिट ग्रांटिंग, तो आप समझ चुके होंगे ये भी एक फाइनेंसिंग कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि पीएफसी भी दिखाई दी थी। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, हालांकि ज्यादा ग्रोथ वाला ये स्टॉक हमें दिखाई नहीं देता है। अब देख पाएंगे रेवेन्यू 2017 में 24.36 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 30.01 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिट 2017 में 6.31 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि नीचे आकर 4.97 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है 2020 में। तो आप समझ पाएंगे ज्यादा यहां पर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, ये ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई नहीं देती है। तो आप देख सकते हैं हम आरईसी लिमिटेड के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश के समय 80 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी भी दिखाई थी, 110 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक 100 रुपीज के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे यहां पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है जैसे कि पीएफसी में देखने को मिली थी। ये भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है, एक ही रेंज में हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 75 रुपीज के आसपास का लेवल है, 75 से 80 रुपीज के आसपास का लेवल, 100 रुपीज के आसपास का लेवल। अब देख पाएंगे इसी जोन में कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक मिनिमम 175 170 के आसपास जाता हुआ हर टाइम नजर आया है। अब देख पाएंगे 170 का इसका पहले का भी आया था, और अगर और भी ऊपर जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक 225 का अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो ये स्टॉक जनरली इसी रेंज में ट्रेड करता है। तो अब मैं आपको यहां पर लॉजिक समझाना चाहूंगा कि क्यों आरईसी और पीएफसी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहली बात, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये बात आपको समझ लेनी है। ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक नहीं है, ये एचडीएफसी बैंक या एचयूएल या टीसीएस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी सालों से, पिछले 10 12 15 सालों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यहां पर हमने देखा है कि उसी सपोर्ट के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हम फायदा उठा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट यहां पर हम गेन कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग इसे कहा जाता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे जनरली स्टॉक जब भी नीचे आता है, 2019 में आप देख पाएंगे कि स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद वापस तेजी देखने को मिली, तो अच्छे रिटर्न्स यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। 2016 में स्टॉक नीचे आया था, 2016 के स्टार्टिंग में नीचे अवेलेबल था, उसके बाद आप देख पाएंगे 2018 के एंड से पहले ही स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका था। तो यहां पर जनरली 2 से 3 सालों में स्टॉक हमें यहां पर अपने लो से डबल रिटर्न बना देता है, यानी कि 100% के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे कई स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं जो कि ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक ट्रेड करते हैं। दूसरा एग्जांपल है एसबीआई है। एसबीआई में भी हमने आपको रेकमेंड किया था कि 150 के आसपास का इमेंस सपोर्ट है, पिछले 10-15 सालों से उसी लेवल पर बार-बार स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस 300 350 पे जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो ये भी आरईसीबी और पीएफसी दोनों ही ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स हमें दिखाई देते हैं। एसबीआई में तो डिविडेंड भी नहीं मिलता, इनमें तो डिविडेंड भी काफी शानदार मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, नीचे खरीद लीजिए और ऊपर बेचने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर कब खरीदना चाहिए, आरईसी के बारे में बात करें तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, और अगर आपको स्टॉक 95 के आसपास मिल जाता है तो वहां पर कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं देती है। 95 से 99 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आरईसी और पीएफसी में आपको इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये पीएसयू कंपनीज है, यहां पर कभी भी काम बंद हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन तो कभी भी यहां पर एमर्ज नहीं होने वाली है। कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन कभी भी यहां पर एमर्ज नहीं होने वाली है, क्योंकि पीएसयू कंपनी एक गवर्नमेंट बैक कंपनीज है। तो यहां पर आप शांति से निवेश कर सकते हैं और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफी शानदार दिखाई देता है, और ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, ये भी काफी अच्छी बात है। लेकिन निवेश करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको कभी भी निवेश नहीं करना है। जब भी ऊपर जाता है, अपना टारगेट अचीव होता है, निकल जाना है, बस ज्यादा हमें यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये कोई एचयूएल, एचडीएफसी बैंक या टीसीएस नहीं है जिसे आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अब सवाल आता है कि कितना निवेश इन स्टॉक्स में करना चाहिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे पैसे लगा दिया और उसके बाद स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए हम जितने पैसे लगाते हैं उतने पैसे आप यहाँ पर लगाने के बारे में सोच सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी हमने शेयर की जो कि मैं पर्सनली फॉलो करना पसंद करता हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उस वीडियो को भी आप देखने के बारे में सोच सकते हैं और आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कितने समय कितने परसेंटेज पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना भी टारगेट को सेट कर सकते हैं और स्टॉक्स ले सकते हैं और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही ज्यादा पैसे इसमें नहीं लगाने, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर अपने पैसे को ग्रो किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर स्टॉक अपने पास रह भी जाता है तो ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, कभी ना कभी ऊपर जाता ही है और इसका डिविडेंड भी काफी शानदार होता है। सपोज 3-4 महीने 6 महीने स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रह जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिविडेंड भी हमें मिलता रहता है, जो कि अच्छा डिविडेंड हमें 10% का डिविडेंड कोई कम तो नहीं माना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।